जय माता दी। देखिए, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान केवल सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। ये आवश्यक नहीं है कि आप सत्संग के लिए किसी आश्रम में जाएं, किसी मंदिर में जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थान पर भी बैठे हैं, जहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, जहाँ पर आप भी बैठे हैं, जो कुछ भी आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो एक दूसरे से कुछ न कुछ आप सीख ही रहे हैं। इंसान जो होता है हर पल सीखता है। कोई एक बात बता रहा है, आप उसे सुन रहे हैं। दूसरा उसी के संदर्भ में कुछ और बात कह रहा है, उसे भी आप सुन रहे हैं। तो ये जो आप सुन रहे हैं, यही है सत्य का संग। और इसी सत्संग से ही पता लगता है कि प्रेम क्या है। हम आपको अक्सर बताते हैं और ये हम फिर बता रहे हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। अगर हम कभी बैठें, कुछ पुस्तकें निकालें, कुछ संतों की जो वाणियाँ हैं वो सुने या जो लिख गए हैं उन्हें पढ़ें, तो उनसे बहुत कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। देखिए, एक बात हम आपको बताएं। हम पहले बता चुके हैं कि हम कोई ज्ञानी महात्मा नहीं है। बस जीवन में जो इस उम्र में हम आ गए हैं, दुनिया 72 प्लस के हो गए, तो जो कुछ भी हमने इस जीवन काल में सीखा, अनुभव किया, बस वही सब, जो कुछ भी है वही सब आप सबसे ही ज्ञान प्राप्त किया और आप सबको ही बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम देने में एक सबसे बड़ी बाधा है। या इसको समझिएगा कि सच्चा प्रेम देने में एक सबसे बड़ी बाधा है। क्या है वो? हमारी आदतें। तो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी आदतें। अपने हृदय में तो हम सभी देवता बनना चाहते हैं। अपने हृदय में तो हम सभी देवता बनना चाहते हैं, परंतु हमारी आदतें, ध्यान दीजिएगा, परंतु हमारी आदतें हमको दानव बना देती हैं। देवता तो बना नहीं पाते, दानव बना देती हैं। पाता हम अपने मन में अच्छाई का पालन करने का निश्चय करते हैं। अक्सर होता है, हम सब अक्सर कोशिश करते हैं, अपने मन में अच्छाई का पालन करने के लिए निश्चित करते हैं, लेकिन दिन में हम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। लेकिन दिन में अपनी प्रतिज्ञा जो है भूल जाते हैं। वास्तव में हमारी आत्मा तो इच्छुक है, परंतु मानव स्वभाव दुर्लभ है। बस इसी को समझने की जरूरत है। जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन आप ये समझ जाएंगे कि प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ही ईश्वर है। न यहाँ चाहती है तो